एपिसोड की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से जो कि बिस्तर पे होता है और बोल रहा था, हाँ, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। फिर वो वाइफ़ू की तरफ देखता है, वाइफ़ू इधर-उधर देख रही होती है। वो वाइफ़ू से बोलता है, "लीनर, क्या कोई गड़बड़ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो?" जहाँ पे लीनर मुँह फुलाते हुए बोल रही होती है, "मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे घूरे।" क्या? फिर अपना मेन कैरेक्टर भी बिस्तर से उठ जाता है और सोच रहा होता है, हाँ, मुझे भी ऐसा लग ही रहा था। जब से मैं इस रूम में आया हूँ, कुछ अजीब-सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई मुझे घूर रहा है। अगर लीनर ने नहीं बताया होता, तो मुझे लगता है ये मेरा वहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो योंगशांग ऑर्गनाइज़ेशन है वो हमारी लोकेशन को वापस से ट्रैक कर दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा था उस लेडी को जो रिसेप्शनिस्ट पे थी और वो बोल रही थी, हँस रही होती है और बोल रही होती है कि क्या किस्मत चमकी आज मेरी। 2 यंग जवान लड़के और लड़की आए हैं। शायद से आज इनकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही दाम पे बिकेगी और स्पेशली स्पेशली उस लड़की की जिसके सुनहरे बाल हैं। तो शायद से उसको कॉस्प्ले भी पसंद है। तो शायद से उनकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बिक जाए और फिर अचानक से उनकी जो स्क्रीन होती है वो कुछ ग्लिटर करने लग जाती है, रेड-रेड सा ग्लिटर करने लग जाती है। फिर वो स्क्रीन में कुछ दिखता ही नहीं है। फिर वो जो लेडी होती है, वो उस टीवी पे मार रही होती है मॉनिटर पे और बोल रही होती है, "इस पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा?" फिर अचानक से कुछ तो दिखने लग जाता है, लेकिन जो दिख रहा होता है वो उसकी खुद की बैक होती है। फिर वो सोच रही होती है, "इम्पॉसिबल ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पीछे तो कैमरा लगाया ही नहीं है, तो उस जगह से ये फुटेज कैसे आ रही है?" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसके पीछे एक काले साये को, जो कि शायद से अपनी वाइफ़ हुई है। जब वो अचानक से पीछे दिखते हैं, तो पीछे कुछ नहीं होता। और फिर वो साँस में साँस लेती है उसके और फिर वो बोल रहे थे, हाँ, मुझे लगा कि अब कुछ अलग ही है और शायद से मैं ज़्यादा ही घबरा गई और फिर उसकी नज़र जाती है मॉनिटर पे। वो बोलती है कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? अभी भी मेरे पीछे वो कैमरे का व्यू क्यों दिख रहा है? जबकि मेरे पीछे तो कुछ नहीं है और इतने नज़दीक से कैसे दिखा रहा है? और यही सब बड़बड़ कर रही होती है। जब वो गौर से देख रही होती है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है चिल्ला रही होती है। फिर अपने मॉनिटर की स्क्रीन में अचानक से एक भूतिया शक्ल की उसके जैसी वाली भेस पे पलट जाती है और फिर ये भूत का नाम लेते हुए वहीं पे बेहोश हो जाती है शायद से। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि पूरे इंस्टॉल्ड कैमरा, साउंड वगैरह जो कुछ था, वो निकाल के बैठा होता है और बोल रहा होता है, जैसा ही लगा था ये साला गंदा सा चीप होटल, पता नहीं क्यों यहाँ पे रुके हैं, ये सस्ता साला। और फिर वो अपनी वाइफ़ू से बोल रहा था, वाइफ़ू क्या ये वही फ़ियर पॉइंट है, जो तुम अभी खा रही हो, जो उस लड़की से आया है? और मैंने तो तुम्हें उसको सिर्फ़ छोटी-सी पनिशमेंट देने के लिए कहा था, तुम उस पे ज़्यादा हार्ड तो नहीं चली गई? फिर वाइफ़ू बोल रही थी, अरे टेंशन मत लो अभी, मैंने उसको ज़्यादा नहीं डराया, हाँ, थोड़ा-सा डरा है, उसकी वजह से वो शायद से 1 दिन के लिए बेहोश हो जाए। अगर कुछ ज़्यादा ही होगा तो 2 दिन के लिए हेडेक होगा, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर उसको पेट करते हुए बोल रहा था, हाँ, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर वापस से बेडरूम में आता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा था, लकीली मेरी जो टैलेंट है, मतलब खूबियाँ हैं कि जो आस-पास कोई भी खतरा आता है तो पहचानने का, वो तो बहुत बढ़िया है, वरना हम तो आज काम से ही चले जाते हैं। और अगर उस लेडी ने अपनी वाइफ़ू को हवा में उड़ते हुए देख लिया होता, तो पता नहीं क्या ही बवाल होता। फिर मेन कैरेक्टर बेड पे बैठता है और टीवी का रिमोट हाथ में लेते हुए सोच रहा होता है, योंग सॉन्ग ने जो अटैक किया था, वो बहुत बड़ा था और बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल्स ने भी उसको देख लिया था। वहाँ के जो रेज़िडेंट्स हैं, उन्होंने भी देख लिया था। तो शायद से वो न्यूज़ में आया होगा, तो देखते हैं, वो जो सोल हंटर्स हैं, उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया है। फिर वो न्यूज़ को ऑन करता है। फिर दिखाया जा रहा होता है, गौर से देखिए इस आग को, ये वही आग है जो रात को फैली थी और बहुत से फायरमैन इनको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला कुछ चल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, एज़ एक्सपेक्टेड सबके सामने तो ये आना ही था और शायद से सोल हंटर्स ने भी इसको अच्छे से सँभाला है। फिर अचानक से वाइफ़ू अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और वो बोल रही थी, "वॉव! अभी ये क्या है?" ये अचानक से उस फ्रेम में से लोग बोल कैसे पा रहे हैं? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा था, "अच्छा ये तो टीवी है।" और हाँ, ये बस एक वीडियो है जो फ़िल्म की थी और वही दिखाया जा रहा है। वैसे इस रिमोट की वज़ह से उस तुम चैनल्स को कंट्रोल कर सकती हो और अपना मेन कैरेक्टर जाते-जाते ही वाइफ़ू को रिमोट फेंकता है और बोलता है, "तुम थोड़ी देर इसमें खेलो, मैं तब तक एक शावर लेके आता हूँ।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर जाते-जाते अपने वाइफ़ू की तरफ देख के सोच रहा होता है कि देखा जाए तो हमारे घर पे कंप्यूटर है, तो टीवी का तो वैसे हम ऑन ही नहीं करते, वो तो बस ऐसे ही है सजावट के लिए और बहुत दिनों से चला भी नहीं है। तो शायद से लीनर को नहीं पता था। लेकिन लीनर जब तुम आई थी, तो तुम्हें मॉडर्न सिविलाइज़ेशन के बारे में कुछ पता नहीं था और अब देखो तुम्हें सब कुछ धीरे-धीरे पता चलने लगा है। वैसे ये अच्छी बात है, जो सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर मीन एक बाउल में पट्टियाँ से ऐसे खुली हुई ब्लड से दिखाई जा रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर सोच ही जा रहा होता है।
फिर एक बकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ को दिखाया जा रहा होता है जिसके अंदर बैंडेजेस होती है जो खून से थोड़ी-फार लथपथ होती है और अपना मेन कैरेक्टर को ही सोचे हुए दिखाया जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अच्छी बात है कि जो ग्वाओवेन है और लियांग ज़ियांग है वो अभी ठीक है और लीना ने कहा था कि वो उनकी जो सोल पावर है वो कुछ देर में रिकवर कर ही जाएगी मतलब कुछ दिनों में और आई होप वो अच्छे से रिकवर हो और मुझे भी अपने प्रीवियस स्टेट में जाने के लिए बहुत सा टाइम लगेगा। मुझे तो डर लग रहा है कि अब मुझे कितना फ़ियर पावर कंज़्यूम करना पड़ेगा कि मैं वापस से अपने अच्छी शक्तियों में वापस लौट पाऊँ। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वो जो गेम हमने बनाई थे मतलब उस आदमी ने, जो फ़ियर पावर वगैरह देगी, वो उसका भी एजेंडा पूरा हो ही रहा है वैसे। थोड़ी-थोड़ी फ़ियर पावर मिल ही रही है और वो सब तो ओल्ड जो सँभाल लेगा। वैसे उन सब चीज़ों में तो वही माहिर है, ऐसा वो सब बोल रहा था। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मुझे नई रहने की जगह ढूँढनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। वैसे जो सोल हंटर्स को जॉइन कर लिया तो पता नहीं वो मुझे रहने के लिए घर देंगे भी नहीं और फिर आराम फरमा रहा होता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा था आहा आहा क्या मजा आ रहा है मतलब ये जो गर्म पानी में ऐसे बैठे रहने का मजा है ना वो अलग ही लेवल पे है और काश सब लोग ऐसे ही कर पाते हैं। अब मैं अभी थोड़ी जब मैं शावर लेके उठूँगा, तो मेरी वाइफ़ के लिए भी पानी वगैरह ऐसा कर दूँगा। फिर उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "ये अजीब सी आवाज़ें क्यों आ रही है?" आप समझ रहे हो ना कैसी अजीब सी आवाज़ें आ रही है? जहाँ पे वो बोल रहा था, "ये बाजू वाले कमरे से आ रही है क्या? रुको, ये हमारे रूम से आ रही है और शायद से टीवी से आ रही है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर पूरा नहाते-नहाते उठ जाता है और फिर टॉवल लगाते हुए उस लिविंग रूम में आता है। और ज़ोर से दरवाजे को ऐसा स्लैम करता है और बोलता है, "जियांगली, ये क्या देख रही हो?" और फिर वो जब देखता है कि वो क्या देख रही होती है, तो वो फिर हैरान ही हो जाता है अपने वाइफ़ को ऐसे-ऐसे ड्रेस में देख के, जहाँ पे वो बनी गर्ल के कॉस्ट्यूम में होती है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "ये क्या देख रही हो? और ये सब क्या चल रहा है?" और जहाँ पे अपनी वाइफ़ वो रिमोट लेके भाग रही होती है और मेन कैरेक्टर उसके पीछे होता है और फिर मेन कैरेक्टर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वाइफ़ उड़-उड़ के भाग रही होती है और यही सब दिखाया जा रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस वाइफ़ू से टकरा जाता है और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? तुम ऐसे कपड़े में क्यों? ये कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन थोड़ी है।" और जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर वाइफ़ू के ऊपर होता है, जहाँ पे वाइफ़ू अपने मेन कैरेक्टर को नीचे फेंक देती है, जहाँ पे वाइफ़ू बोल देते हैं, "तो आपको ये कपड़े पसंद नहीं आए?" और जहाँ पे वो उसके क्लोज़ आ रही होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर घबरा रहा होता है, बोल रहा होता है, "लीना तुम ये क्या कर रही हो?" कुछ नहीं।" और ये सब चल रहा होता है और फिर लाइट बंद कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है सुबह का सीन, जहाँ पे कुछ तो न्यूज़ वगैरह चल रही होती है और न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि रिपोर्टर बता रहे हैं कि ये जो एरिया है वो पूरा गैस लीक की वजह से हुआ था। ये सब 3 मौतें हुई, 14 लोग इंजर्ड है और फिर अपने मेन कैरेक्टर को एक फ़ोन आ रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर फ़ोन उठाता है और शायद से वो उसकी मकान मालिक का फ़ोन था, जहाँ पे वो उठाता है, बोलता है, "हेलो आंटी लू कैसे हो आप?" और यही सब बातें चल रही होती है, लेकिन आंटी लोग बोल रहे थे तो तुमको सब कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे रूम का तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आजू-बाजू का जितना भी तुमने नुकसान किया है, उन सबका भी भरना पड़ेगा और कितना खर्चा आएगा? फिर वो बोलती है 1 मिलियन। ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर पत्थर में बदल जाता है। बोलता है क्या? मुझे सब सब लॉसेस कवर करने पड़ेंगे और रोते-रोते बोला ठीक है कर ही दूँगा अभी क्या है? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार अभी तो मेरे हाथ में ऐसा हरी गड्डी आया था, अभी चला गया साला। डू-फेंग की कमीशन से अभी कुछ निकालूँ और ये सब गणित कर रहा होता है। और बोल रहा था कि पता तो चल रहा है भाई अभी जितना अमीर हुआ था सब लुटाना पड़ेगा और फिर बाहर से कुछ डिलीवरी आती है और फिर वो बोल रहा होता है शायद से कपड़े आ गए होंगे और फिर वो डिलीवरी लेता है और फिर वाइफ को भी दिखाया जा रहा होता है जो कि हल्की-हल्की आँखें खोल रही होती है और उठ ही जाती है। फिर मेन कैरेक्टर रूम में आता है और बोलता है, "उठ गई महारानी आप? तो देखिए मैंने आपके लिए क्या लाया" और एक ड्रेस को निकालता है जहाँ पे वाइफ़ू भी उस ड्रेस की पावर लगाती है और अपने आप पहन लेती है मतलब जादू से पहन लेती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर वाइफ़ू से बोल रहा होता है, "जो लास्ट नाइट है ना, जो हमारा कॉन्टैक्ट और फ्यूज़न हुआ था मतलब उस रात की बात करिए जहाँ पे फाइट हुई थी।" और फिर वो बोल रहा होता है, "अब मैं वीकेंड स्टेट में हूँ, तो मुझे रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना?" फिर वाइफ़ भी बोल रहे थे, "हाँ, हाँ हस्बैंड, आप सही कह रहे हो। आपको भी महसूस हो ही रहा होगा कि आप कितने कमज़ोर हो चुके हो। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, अभी वो बहुत कम लेवल पे है। तो टेंशन मत लो, अगर मेरे पास भी कम है, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी ट्राई करूँगी।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "हाँ, लेकिन अगर सोल हंटर्स असेसमेंट है, मतलब 4 दिन में जो सोल हंटर का टेस्ट है, वो उसको देना है, तो तब शायद से अगर सोल हंटर्स हम पे राज़ी नहीं हुए और हम दोनों पे अटैक कर दिया, तो हम क्या करेंगे?" ऐसा वो कुछ सोच रहा होता है, जब उसको वापस एक फ़ोन आता है और इस बार फ़ोन होता है डायरेक्टर वैंग का, वही इसका वीडियो बनाने वाला। फिर मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है, "क्या वीडियो का रेवेन्यू आया?" वैसे मेरे वीडियो का रेवेन्यू भी नहीं आया है अभी तक।
तो चलो वो सब फालतू बातें छोड़ो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, अभी मैं ज़रा टाइट हूँ खीसे से, तो थोड़ा पैसा चाहिए था। फिर वो डायरेक्टर वैंग भी बोल रहा था, मिस्टर फैंग आप टेंशन मत लो, वैसे पैसे तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं कुछ जुगाड़ कर ही दूँगा। और फिर वो कुछ बोल रहे होते हैं, फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हॉस्पिटल? हाँ, फिर जो वैंग होता है वो बोलता है हाँ, एक हॉस्पिटल तो आया है, उसका डायरेक्टर, और वो अपनी वीडियो देख के आया है कि जो आप है ना, उनके जो हॉस्पिटल में है वो भूत भगा सको। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा, तो वो वीडियो देख के आया है, तो कोई एक्टिंग वगैरह ही करनी होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या? जहाँ पे वो जो डायरेक्टर बोलता है नहीं, वो जो ऑनलाइन वीडियो ना, तो आपको सच में किसी ने एक्सोर्सिस्ट मास्टर समझ लिया है लोगों ने कि बहुत से आपकी वीडियो वायरल गई है और लाइव लोगों ने फाइट करते हुए देखा है भूतों से आपको। तो वो मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था अच्छा वो सब तो फेक है, वो स्पेशल इफेक्ट्स था, ऐसा वो टालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डायरेक्टर वांग है वो बोल रहा होता है कि हाँ, उन्होंने कहा है कि हम 8 मिलियन वॉन देंगे और ये बहुत ज़्यादा हो गए और ये सुनते क्या कितना? ऐसा करता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है 8 मिलियन, इससे तो मेरा सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर डायरेक्टर वैंग को बोलने को बोलता है कि डायरेक्टर वैंग सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है, जितना भी तुम लपेट सकते हो लपेट लो। और फिर फ़ोन में बोल रहा होता है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भेजने को बोलता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कि बोल रहा है, मैं सोच ही रहा था कि मैं पैसे कैसे दूँगा, लेकिन चलो, अब पैसे खुद ही हाथ में आना चाह रहे हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही, तो बाय गाइज़।